आज हम बच्चे डिस्कस करेंगे अबाउट यूनिफॉर्म मीट्रिक एंड द टोपोलॉजी इट इंड्यूसेस। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बॉक्स टोपोलॉजी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी, स्टैंडर्ड मीट्रिक, स्क्वायर मीट्रिक, यूक्लिडियन मीट्रिक, इन सब के बारे में डिस्कस करा था, उनके रिलेशंस को डिस्कस करा था। आज हम एक नया मीट्रिक डिफाइन करेंगे जिसका नाम है यूनिफॉर्म मीट्रिक, और हम उसका आगे रिलेशन डिफाइन करेंगे विद द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म मीट्रिक किसको बोलते हैं? हमारे पास क्या है, हमारे पास वो कहते हैं कि गिवन इंडेक्स है जे। गिवन इंडेक्स जे का मतलब एक फैमिली है। जैसे हमें कोई लैम्डा फैमिली को डिफाइन करते हैं वैसे ही कोई जे फैमिली है, ठीक है, आर्बिट्ररी फैमिली, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने दो पॉइंट्स को आर जे डायमेंशन में डिफाइन करा है। x इक्वल टू एक्स अल्फा, y इज इक्वल टू वाई अल्फा फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू जे। अब आर जे डायमेंशन पे हमने एक मीट्रिक को डिफाइन करना है जिसका नोटेशन रहेगा रो बार, और वो क्या होगा कि आर जे के अंदर जितने भी तुम डिस्टेंसेस ले रहे हो उनका मैक्सिमम किस मीट्रिक के अंदर? स्टैंडर्ड बाउंडेड मीट्रिक के अंदर। किसके अंदर? स्टैंडर्ड बाउंडेड मीट्रिक के अंदर। कल बच्चे हमने स्टैंडर्ड बाउंडेड मीट्रिक के बारे में बात करी थी। हमने डी बार को उसमें क्या करा था, डिनोट करा था कि जो डी बार है उसका रिलेशन हमने डी से किस तरह से करा था कि जो डी बार है दैट इज मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई एंड 1। डी बार इज मिनिमम ऑफ द डिस्टेंस एक्स वाई कॉमा 1। दिस metric on topological space x is called standard bounded metric। ठीक है, हमने कोई d फ्रॉम x क्रॉस x टू r हमने अगर बोला था मीट्रिक है तो तुम d बार को भी मीट्रिक बोलते हो। d बार क्या था? मिनिमम था डी एक्स वाई कॉमा 1 का, और d बार को हमने बोला था स्टैंडर्ड बाउंडेड मीट्रिक। जब स्टैंडर्ड बाउंडेड मीट्रिक की बात हो रही है तो उसकी जब तुम डिस्टेंसेस की बात करोगे, उस मीट्रिक के अंडर जब तुम डिस्टेंसेस की बात करोगे, उन डिस्टेंसेस का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम बोलेंगे रो बार, और वो रो बार भी क्या बनाएगा? एक मीट्रिक स्पेस। उस मीट्रिक स्पेस को तुम क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म मीट्रिक स्पेस डिफाइंड ऑन आरजे। और जो टोपोलॉजी रो बार इंड्यूस करेगा उसको बच्चे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म टोपोलॉजी। उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन स्पेस आरजे। ये हमारी यूनिफॉर्म मीट्रिक की क्या है? डेफिनेशन। ठीक है, नाउ वी विल डिफाइन द रिलेशन। इसके बीच में रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म प्रोडक्ट एंड बॉक्स टोपोलॉजी। इन तीनों के बीच में हमने अब क्या करना है? रिलेशन डिफाइन करना है। तो रिलेशन के लिए क्या स्टेटमेंट बनाते हैं ये लोग? ये लोग बोलते हैं कि जो यूनिफॉर्म टोपोलॉजी है, द यूनिफॉर्म टोपोलॉजी ऑन आरजे, यूनिफॉर्म टोपोलॉजी ऑन आरजे इज finer than the product topology. Uniform topology on RJ is finer than the product topology and coarser than box topology and coarser than box topology। मतलब क्या है कि product topology is contained in uniform topology is contained in box topology। बच्चे product और box topology का तो हमने डिस्कशन करा ही था कि जो फाइनाइट नंबर ऑफ केसेस है, फाइनाइट नंबर ऑफ तुम एलिमेंट्स लेते हो, उसके लिए बोथ द टोपोलॉजीज आर सेम। अगर तुम इनफाइनाइट स्पेस में हो तो बॉक्स टोपोलॉजी इज फाइनर देन दी प्रोडक्ट टोपोलॉजी। अब इन दोनों के बीच में हमने यूनिफॉर्म टोपोलॉजी की क्या करी है? बात करी है, और वहां पर हमने एक तरह से ये भी बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ स्पेसेस के लिए प्रोडक्ट टोपोलॉजी इज द स्मॉलेस्ट वन। तो वहीं से चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं कि तुम्हारी प्रोडक्ट टोपोलॉजी विल बी कंटेन्ड इन यूनिफॉर्म टोपोलॉजी, यूनिफॉर्म टोपोलॉजी विल बी फर्दर कंटेन्ड इन द बॉक्स टोपोलॉजी। पर इसको हम अब प्रूव करते हैं अपने लॉजिकल तरीके से। फर्स्टली वी विल प्रूव दैट यूनिफॉर्म टोपोलॉजी इज कंटेन्ड इन बॉक्स टोपोलॉजी। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म बॉक्स का रिलेशन देखेंगे।
तो यूनिफॉर्म टोपोलॉजी को अगर बॉक्स टोपोलॉजी में कंटेन कराना है तो बॉक्स टोपोलॉजी का बेसिस एलिमेंट यूनिफॉर्म टोपोलॉजी के बेसिस एलिमेंट में कंटेन करके दिखाना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले दोनों का बेसिस एलिमेंट डिफाइन कर देते हैं। लेट बी रो बार एक्स एप्सिलॉन बी द बेसिस एलिमेंट, बी द बेसिस एलिमेंट इन यूनिफॉर्म टोपोलॉजी। Let B rho bar x epsilon be the basis element in uniform topology on metric rho bar. ठीक है, let the neighborhood U is equal to product of x alpha minus epsilon by 2, x alpha plus epsilon by 2 for alpha belonging to J be the basis element in box topology defined on the space Rj, defined on the space Rj। क्यों हमने x अल्फा माइनस एप्सिलॉन बाय 2 x अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाय 2 लिया? क्योंकि हम लोग Rj में है, मतलब रियल लाइन वाली स्पेस में है, तो उनकी जो ओपन सेट्स होते हैं वो तुम्हारी ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो हमने जो नेबरहुड कंसिडर करा दैट इज x अल्फा माइनस एप्सिलॉन बाय 2 x अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाय 2 कमिंग फ्रॉम द गिवन इंडेक्स j। ये हमने दोनों के दोनों बेसिस एलिमेंट को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या करना है, बॉक्स टोपोलॉजी का नेबरहुड अपने यूनिफॉर्म टोपोलॉजी वाले में क्या करवाना है, कंटेन। U इज कंटेन्ड इन बी रो बार एक्स एप्सिलॉन, हमने बॉल एक्स एप्सिलॉन ही लिया है। ठीक है, तो बच्चे इसके लिए U का एलिमेंट लेके चलो, उसको बी रो बार में कंटेन करा दो। तो हमने सबसे पहले एक y एलिमेंट लिया, किसका, u का। ठीक है, और u किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ x अल्फा माइनस एप्सिलॉन बाय 2 x अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू j, वेयर y भी बच्चे क्या है, y भी एक एलिमेंट है डिफाइंड एज y अल्फा अल्फा बिलोंगिंग टू j। अब अगर कोई एलिमेंट तुम्हारे इस प्रोडक्ट में पड़ा है तो मतलब टपल वाला एलिमेंट इस प्रोडक्ट में पड़ा है, तो पहला एलिमेंट पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा टपल का। ठीक है, टपल का दूसरा एलिमेंट प्रोडक्ट के दूसरे एलिमेंट को बिलोंग करेगा। तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो देन y अल्फा बिलोंग्स टू x अल्फा माइनस एप्सिलॉन बाय 2 x अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू द इंडेक्स j। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक ओपन बॉल है जिसका सेंटर x अल्फा है और रेडियस एप्सिलॉन बाय 2। तो तुम यहाँ पे ये कह सकते हो कि दिस इम्प्लाइज d बार x अल्फा कॉमा y अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू j। d बार x अल्फा y अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू j। अब ये एलिमेंट को तुमने b रो बार x एप्सिलॉन में लेके जाना है बच्चे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर बी रो बार वाले की डेफिनेशन लगानी है। यूनिफॉर्म मीट्रिक के लिए तुम्हारा रो बार वाला कब आता है मीट्रिक, जब तुम डी बार एक्स अल्फा वाई अल्फा का क्या चूज करते हो, मैक्सिमम। तो हम डी बार एक्स अल्फा वाई अल्फा पे तो पहुंच गए, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम ले लेंगे। दिस इम्प्लाइज मैक्सिमम ऑफ दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू जे। अगर आपका मैक्सिमम इसको लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, दैट मीन्स रो बार एक्स अल्फा वाई अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 विच इज फर्दर लेस देन एप्सिलॉन। तो दिस इम्प्लाइज वाई अल्फा बिलोंग्स टू द बॉल विथ सेंटर एक्स अल्फा एंड डिस्टेंस रेडियस एप्सिलॉन अंडर द मीट्रिक रो फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू जे। तो हर एलिमेंट टपल का तुम्हारी इस बॉल को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो तुम्हारा y है पूरा का पूरा एलिमेंट दैट विल बिलोंग टू दी बॉल। दैट मीन्स y इक्वल टू वाई अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू j बिलोंग्स टू द बॉल b विथ सेंटर x एंड रेडियस एप्सिलॉन अंडर द मीट्रिक रो बार। ठीक है, और ये आया कहाँ से था, y u में से। तो दिस इम्प्लाइज u इज अ सबसेट ऑफ बॉल विथ सेंटर x and radius epsilon under the metric rho bar. This will imply that your uniform topology is a subset of your box topology.
यहां से हमारा बच्चे पहला रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया कि बॉक्स टोपोलॉजी इज फाइनर देन यूनिफॉर्म टोपोलॉजी या यूनिफॉर्म टोपोलॉजी इज कोर्सर देन बॉक्स टोपोलॉजी। अब हमने प्रूव करना है कि यूनिफॉर्म टोपोलॉजी इज फाइनर देन दी प्रोडक्ट टोपोलॉजी। नाउ टू प्रूव दैट प्रोडक्ट टोपोलॉजी इज कंटेन्ड इन यूनिफॉर्म टोपोलॉजी, तो इसके लिए भी तुमने बच्चे दोनों के बेसिस एलिमेंट को डिफाइन करना है और यूनिफॉर्म वाले के बेसिस एलिमेंट को प्रोडक्ट वाले में कंटेन करा के दिखाना है। तो लेट x इक्वल टू एक्स अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू j बिलोंग टू प्रोडक्ट ऑफ u अल्फा फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू j वेयर हमें पता है इनफाइनाइट में हम लोग अपने प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए u अल्फा को कैसे डिफाइन करते हैं, वेयर u अल्फा इज नॉट इक्वल टू r, ठीक है, फॉर अल्फा इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n एंड u अल्फा इज इक्वल टू r फॉर अल्फा नॉट इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, ठीक है। ये हमने बच्चे डिफाइन करे थे। अब हम उसके बाद इसको जब आगे बढ़ाएंगे हमने क्या करना है बच्चे, बी रो बार वाले को प्रोडक्ट ऑफ यू अल्फा में क्या कराना है, कंटेन कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चे ये जो एक्स तुमने प्रोडक्ट में ले रखा है इसको तुम खोल कर दिखा दो। देन अगर तुम्हारा एक्स प्रोडक्ट में पड़ा है तो ईच एक्स अल्फा आई बिलोंग्स टू यू अल्फा आई, ईच एक्स अल्फा आई बिलोंग्स टू यू अल्फा आई फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n and alpha belonging to the arbitrary family j for I is equal to 1 to n and your alpha belonging to j। ये हमने बच्चे डिफाइन करा था कि जो फाइनाइट नंबर है उसके लिए तुम्हारे u अल्फाज डिफाइंड होंगे और जो इनफाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं फाइनाइटली मैनी अल्फाज उनके लिए तुम्हारा u अल्फा r के बराबर होगा। तो अगर x प्रोडक्ट को बिलोंग कर रहा है तो x अल्फा i विल बिलोंग टू u अल्फा i फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, and each u alpha I is open in R, x alpha I belongs to u alpha I and each u alpha I is open in R for I lying between 1 to n। तो अगर बच्चे u alpha I ओपन है इसका मतलब तुम एक ओपन बॉल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करा सकते हो, मतलब उसका हर पॉइंट क्या है, एक इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। तो दिस implies for each I there exists epsilon I greater than 0, there exists epsilon I greater than 0, ठीक है, such that, या फिर इसको ऐसे लिख लो, there exists an epsilon I centered ball, epsilon I centered ball, ठीक है, epsilon I ball centered at xi, centered at xi such that bd bar x alpha I epsilon I is contained in u alpha I for I lying between 1 to n, for I lying between 1 to n। अभी जितने भी एप्सिलॉन आइज हैं बच्चे हम इनका क्या कर लेते हैं, एक मिनिमम चूज कर लेते हैं। लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल द एप्सिलॉन आइज फॉर I lying between 1 to n, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब हमने क्या क्लेम करना है कि हमारा यूनिफॉर्म टोपोलॉजी का जो बेसिस एलिमेंट है वो हमारे प्रोडक्ट टोपोलॉजी के बेसिस एलिमेंट में क्या है बच्चे, कंटेन्ड है, प्रोडक्ट ऑफ यू अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू जेड, ठीक है। तो बच्चे इसका एक एलिमेंट लेके चलो, लेट y belongs to b alpha bar x epsilon, then alpha bar, sorry, rho bar
x comma y is less than epsilon, रो बार एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हमारे पास क्या है कि अगर रो बार एक्स वाई एप्सिलॉन से छोटा है तो उसका मैक्सिमम मतलब उसका सुप्रीमम भी उससे छोटा होगा। दिस इंप्लाइज मैक्सिमम ऑफ ये हमारी किसकी डेफिनेशन लग जाएगी बच्चे, रो बार की। रो बार की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो उनके डिस्टेंसेस हैं मैक्सिमम डिस्टेंसेस वो भी उनसे छोटे हो जाएंगे। डी बार एक्स अल्फा आई वाई अल्फा आई इज लेस देन एप्सिलॉन। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, रो बार एक्स कॉमा वाई इज लेस देन एप्सिलॉन एंड रो बार मीन्स दैट इट इज मैक्सिमम ऑफ डी बार एक्स अल्फा वाई अल्फा डी बार एक्स अल्फा वाई अल्फा, ठीक है, फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू जे इज लेस देन एप्सिलॉन। तो दिस इंप्लाइज फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टिल n, अगर ये सब डिस्टेंसेस हमारे मैक्सिमम इनका एप्सिलॉन से कम है तो अगर मैं i इक्वल टू 1 to n चूज कर लूँ, दैट इज फॉर अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टिल अल्फा n, वी हैव दैट maximum of d bar x alpha I y alpha I for is less than epsilon for I is equal to 1 to n। हम लोग इस स्टेज पर यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास अगर d बार x अल्फा I y अल्फा I इज लेस देन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन मिनिमम था तो ये आपके एप्सिलॉन I से भी छोटा होगा फॉर I लाइंग बिटवीन 1 to n, ठीक है बच्चे, यहाँ तक पहुंच गया। तो दिस विल इम्प्लाई दैट वाई अल्फा आई इज बिलोंगिंग टू, अच्छा मैक्सिमम से पहले बाहर निकाल दो, इस स्टेप को भी तुम नेक्स्ट स्टेप में लिख दो चाहे। दिस इम्प्लाइज डी बार एक्स अल्फा आई वाई अल्फा आई इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर आई इज इक्वल टू फॉर आई लाइंग बिटवीन 1 to n। दिस इम्प्लाइज डी बार एक्स अल्फा आई वाई अल्फा आई इज लेस देन एप्सिलॉन आई फॉर आई लाइंग बिटवीन 1 to n। ये आ गया बच्चे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि तुमने एप्सिलॉन को मिनिमम चूज करा था। तो यहाँ से आ जाएगा कि जो y अल्फा आई है इट इज बिलोंगिंग टू दी ओपन वॉल विथ सेंटर ऑफ एक्स अल्फा आई एंड रेडियस एप्सिलॉन आई अंडर द मीट्रिक d बार, अंडर द मीट्रिक d बार। यहाँ पर अब मीट्रिक का ध्यान रखना, हम d बार वाले मीट्रिक में है, ठीक है। तो अगर हमारा d बार वाला मीट्रिक है और डी बार वाला जो मीट्रिक वाला बॉल है वो हमारे पास क्या था, हमारे यू अल्फा आइज में कंटेन्ड था। डी बार वाला जो हमारे पास ओपन बॉल पड़ा था वो यू अल्फा आई में कंटेन्ड है, ठीक है। तो हम इसके बाद लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज वाई अल्फा आई इज बिलोंगिंग टू दिस ओपन बॉल विच इज फर्दर कंटेन्ड इन यू आई फॉर आई लाइंग बिटवीन 1 to n from equation 1. This implies y alpha I belongs to u alpha i's. This implies y alpha I belongs to u alpha I for I lying between 1 to n. ठीक है, तो अगर हमारा each y alpha I u alpha I को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हमारे पास जितना भी y था सारा का सारा y किसको बिलोंग कर जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ यू अल्फा फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू जे। अब तुम यहाँ पर ये भी कह सकते हो ऑल्सो जितना भी वाई अल्फा है वो तुम्हारी रियल नंबर्स को तो बिलोंग कर ही रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कि योर गिवन वाई इज बिलोंगिंग टू दी प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर ये है ना कि हमने डिफाइन करा था फॉर अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, तो ये किसके लिए है, फॉर अल्फा नॉट इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू द प्रोडक्ट u अल्फा फॉर y बिलोंगिंग टू द ओपन बॉल x अल्फा अंडर द मीट्रिक रो बार। तो दिस बेसिस एलिमेंट इज कंटेन्ड इन प्रोडक्ट ऑफ u अल्फा। तो ये चीज बताती है कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी इज कंटेन्ड इन योर यूनिफॉर्म topology. This proves your second part of the result.
दिस प्रूव्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिजल्ट। तो कंबाइनिंग बोथ द पार्ट्स आप ये प्रूव कर सकते हो, आपने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। हम इसको पार्ट नंबर 1 बोल देते हैं। दिस इज 1 and this is 2. From 1 and 2 we have that uniform topology defined on Rj is finer than product topology and coarser than box topology. Coarser than box topology. This proves the result. ये हो गई हमारी सबसे पहली थ्योरम जो हमें प्रूव ये करके देती है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म टोपोलॉजी एंड प्रोडक्ट एंड बॉक्स टोपोलॉजी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट थ्योरम। द थ्योरम इज लेट x, y be the metrizable spaces. Let x, y be the metrizable spaces and f from x to y be a function. f from x to y be a function, ठीक है। Defined under metric dx and dy. Defined under metric dx and dy. Then continuity of f is equivalent to the requirement that given x belonging to capital X and epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that for distance between x, y under the space x less than delta, we have that images are also lying closer to each other. मतलब हमने एक तरह से यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी ऑफ f वाली डेफिनेशन जो हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, दैट इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन, हमें उस डेफिनेशन को अपने डिस्टेंसेस वाली डेफिनेशन से लिंक करके दिखाना है विद मेट्रिक स्पेसेस, ठीक है। हमने ये चीज यहाँ पर क्या करनी है, प्रूफ करके दिखानी है। तो बच्चे इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। सबसे पहले बच्चे हम लोग गिवन लेके चलते हैं। गिवन लेट f फ्रॉम x टू y बी अ कॉन्टिन्यूअस मैप। तो अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव ये करना है कि अगर तुम्हारे x स्पेसिस के अंदर वाले डिस्टेंसेस का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है तो fx और fy के डिस्टेंसेस भी एप्सिलॉन से छोटे होंगे अंडर y। मतलब कॉन्टिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन प्रूव करनी है हमने, ठीक है। अब इस चीज का क्या मतलब है कि जो एक fy एलिमेंट है वो एक ओपन बॉल को बिलोंग कर रहा है विद सेंटर f ऑफ x एंड रेडियस एप्सिलॉन। हमें मेट्रिसेस तो दिए ही हुए हैं ना कि मेट्रिक है dx एंड dy, तो दिस इज अंडर द मेट्रिक्स y, दिस इज अंडर द मेट्रिक y कि एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी जिसको तुम्हारा f ऑफ y क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तुम्हें ये चीज़ प्रूव करने के लिए तुम्हें इस चीज़ को प्रूव करना होगा और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट्स की इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इन y विल बी ओपन इन x, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट x बिलोंग्स टू x एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन जो इमेज है बच्चे वो तुम्हारी ऑब्वियसली y को बिलोंग करेगी, ठीक है। और y में तुमने क्या करना है, एक ओपन सेट लेके चलना है। क्योंकि हम मेट्रिक स्पेसेस में हैं तो हमारे जो यहाँ पर ओपन सेट्स होंगे वो होंगी एक ओपन बॉल्स।
तो ये ओपन बॉल तुम्हारे पास पड़ी है, तो लेट बी एफ ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन बी एन ओपन सेट इन y, be an open set in y. तो since f is continuous, therefore inverse image of an open set is open in x. Inverse image of an open set is open in x. तो ये मेरे पास क्या हो गया ओपन, कहाँ पर x में, कहाँ पर x में। इसी ओपन सेट से तुमने एफ ऑफ वाई को अपनी इस ओपन बॉल में क्या कराना है, बिलोंग कराना है, ठीक है। तो अब उसके लिए तुम्हारे पास डोमेन में एक ओपन सेट आ गया और डोमेन में ऑलरेडी एक एलिमेंट पड़ा है, ठीक है। अब क्योंकि एफ ऑफ एक्स इस बॉल को बिलोंग कर रहा है तो हमें ये तो पता ही है कि जो एक्स है वो इस इनवर्स इमेज को बिलोंग करेगा, राइट। एफ ऑफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू दिस इनवर्स इमेज एंड इसको हम नाम दे देते हैं यू। ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स बी एफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू यू एंड यू इज ओपन इन एक्स, यू इज ओपन इन एक्स। तो अगर हमारे पास दैट इज फॉर एक्स बिलोंगिंग टू यू, x is interior point of u, which implies there exists delta greater than 0 such that x का एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जो पूरी की पूरी तरह किस में कंटेन्ड है, u में, जो पूरी की पूरी तरह किस में कंटेन्ड है, u में, ठीक है। which implies there exists delta greater than 0 such that x belongs to b x delta which is contained in f inverse b f x comma epsilon, ठीक है जी। which implies कि हमारे पास ये b x delta जो है वो इस सेट का क्या बन गया बच्चे, सबसेट। दैट मीन्स अगर कोई y b x delta को बिलोंग कर रहा है देन y will also belongs to, then y will also belong to f inverse b f x comma epsilon, y will also belong to b f x comma epsilon। मतलब क्या हो गया, that is if some y belongs to b x delta then f of y belongs to the open ball b f x comma epsilon, ठीक है। अब इसको अगर तुम खोलोगे इसका मतलब क्या है, दैट इज इफ डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन डेल्टा अंडर द स्पेस x देन डिस्टेंस बिटवीन fx एंड fy अंडर द स्पेस y विल बी लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, ठीक है। हमने क्या करा है बच्चे, हमने ये रिजल्ट को प्रूव करना था, उसके लिए हमने ये वाली चीज़ बनानी थी। मतलब आई शुड हैव एन इनवर्स इमेज ऑफ द ओपन बॉल बी एफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन जिससे तुम्हारा एक y बिलोंग करे। वो y आएगा कहाँ से, वो y आएगा इस ओपन बॉल से जो कि x में पड़ी है। तो तुम्हें अपने x के लिए, इस x के लिए एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करानी थी जिसका इमेज यहाँ पर एक बी एफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन वाली ओपन बॉल को बिलोंग करता, ठीक है। अब इसका हमने करना है बच्चे कन्वर्स पार्ट। कन्वर्सली में हम लोग कंटिन्यूटी को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। कन्वर्सली में हम गिवन लेके चलते हैं। गिवन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that for distance between x and y less than delta we have distance between the images less than epsilon. To prove f from x to y is continuous. तो कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करने के लिए बच्चे तुम्हें y में एक ओपन सेट लेके चलना होगा और उसकी इनवर्स इमेज को तुमने x में ओपन करना है।
let V be open in Y. We shall prove that F inverse V is open in X. We shall prove that F inverse V is open in X. किसी भी सेट को ओपन प्रूफ करने के लिए उसके हर एलिमेंट को इंटीरियर पॉइंट प्रूफ करना होता है। मतलब इसका तुम कोई एलिमेंट लेके चलो, उस एलिमेंट के अराउंड एक ओपन बॉल एग्जिस्ट कराओ जो पूरी की पूरी तरह एफ इनवर्स वी के अंदर पड़ी होगी। तो हम सबसे पहले एक एलिमेंट लेके चलेंगे जो कि एफ इनवर्स वी में पड़ा है, और एफ इनवर्स वी किसका सबसेट है? एक्स का। ठीक है, तो इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स है वो वी को बिलोंग करेगा, एंड वी कहाँ ओपन है? वाई में, एंड वी इज ओपन इन वाई। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन बॉल centered at f of y centered at f of x. f of x इंटीरियर पॉइंट है ना, ये v है, इसके अंदर तुम्हारे पास f of x एलिमेंट है, तो इसके अराउंड एक ओपन बॉल आनी चाहिए जिसमें ये f of x सेंटर है और वो बॉल पूरी की पूरी तरह v में कंटेन्ड होगी, such that f of x belongs to this open ball contained in v. ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अगर कोई b f x एप्सिलॉन वाला एलिमेंट तुम्हारा v में पड़ा है, तो डेल्टा एप्सिलॉन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारी बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि अगर तुम्हारे एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है, देन इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे डिस्टेंसेस एलिमेंट के छोटे हैं डेल्टा से, तो इमेजेस का डिस्टेंस भी एप्सिलॉन से छोटा है। अब इसको हम ओपन बॉल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब दिस विल इम्प्लाई दैट इफ y बिलोंग्स टू द ओपन बॉल bx delta, if y belongs to bxy delta, then f of y belongs to the open ball f of x epsilon. f of y belongs to the open ball bfx epsilon. इसका मतलब क्या हुआ? अब ये जो bfx epsilon वाली बॉल है, ये हमने बच्चे यहाँ पर भी देखी है, राइट? हमने ये बॉल यहाँ पर भी देखी है। तो बच्चे ये वाले fx को रिलेट करने के लिए तुम्हें अपने इस पॉइंट के ऊपर ओपन बॉल को ड्रॉ करना होगा। अब वो कैसे है ये देखो, अगर यहाँ पर इमेज इस बॉल को बिलोंग कर रही है, ओपन बॉल को, तो ये वाले एलिमेंट की इमेज भी, इसको आप ऐसे पढ़ो कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं जब हम डेफिनेशन लिखते हैं कि f of y belongs to the ball fx epsilon for y belonging to bxx delta, right? This implies f of y belongs to the ball fx epsilon for f of y belonging to the image of this set, राइट? मतलब हमारा एफ ऑफ वाई बेसिकली इस ओपन बॉल की इमेजेस में से आ रहा था, बट वो इस ओपन बॉल में जा रहा है। मतलब बी एक्स एक्स डेल्टा वाला जो इमेज है वो तुम्हारा बी वाई एफ एक्स एप्सिलॉन में कंटेन्ड है। ठीक है, एफ ऑफ बी एक्स डेल्टा इज कंटेन्ड इन बी वाई एफ एक्स एप्सिलॉन विच इज फर्दर कंटेन्ड इन वी। तो दिस विल इम्प्लाई that image set of bx delta is contained in V. So this implies bxx delta is contained in F inverse V.
Bx delta is contained in F inverse V. That is for epsilon greater than 0 and for x belonging to F inverse V, there exists delta greater than 0 such that x belongs to Bx delta, which is contained in F inverse V, which implies F inverse V is open in X for every open set V in Y. So this implies that F is continuous map. Hence proved. तो बच्चे हमारी कन्वर्सली वाली डेफिनेशन में हमने अपने कंटिन्यूटी को प्रूव करने के लिए जब डेफिनेशन लगाया है तो यहाँ तक तो बच्चे तुम्हारी V के ओपन सेट की डेफिनेशन यूज हो गई कि है ना, अगर V ओपन है तो उसका हर एलिमेंट जो होगा वो एक इंटीरियर पॉइंट होगा। तो मैंने fx को बी वाई एफ एक्स एप्सिलॉन में कंटेन करा दिया। अब हमने अगर इस x का नेबरहुड ढूंढना है, अगर मुझे इस x का नेबरहुड ढूंढना है तो मुझे ऑटोमेटिकली एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज करना होगा, राइट। अब ये बेसिकली क्या है, जो तुम्हारा x टू y वाला बच्चे जो तुम्हारा x टू y वाला मैप था उसमें मेरे पास मैंने बोला कि एक V ओपन सेट पड़ा है तो उसके अंदर अगर कोई एलिमेंट है तो वो एलिमेंट एक इंटीरियर पॉइंट है। तो बच्चे हमें ये पता है कि अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है तो वो F इनवर्स V को बिलोंग करेगा, है ना। तो इस X के अराउंड जितनी भी ओपन बॉल्स बन रही थी, ये आया था मेरे पास रिजल्ट ना, ये कि Fx की ओपन बॉल्स। तो Fx की ओपन बॉल किस तरह की हुई, Fx सेंटर है और एप्सिलॉन उसका रेडियस। ये हमारी कहाँ पड़ी है, V के अंडर, ठीक है। अब हमारे पास इस ओपन बॉल का इस सेंटर का एक तरह से ये किसका प्री इमेज है, X का। तो Bx डेल्टा करके मैंने जो ओपन बॉल ड्रॉ करी थी, इस ओपन बॉल की जितनी भी इमेजेस हैं वो यहीं पर लाई कर रही थी। ये मैंने एक तरह से प्रूव कर दिया। हमारे पास ये पॉइंट बना था ना, ये वाला, कि y अगर कोई y इस बॉल को बिलोंग कर रहा है तो उसका जो भी इमेज होगा वो भी आपका इसी बॉल के इमेज सेट में जाएगा। मतलब इमेज सेट, इस लाइन का क्या मतलब है कि इमेजेस ऑफ ओपन बॉल Bx delta is contained in open ball with center as f of x, ठीक है ना। कि हमारी ओपन बॉल की जो इमेजेस हैं वो उस ओपन बॉल का सबसेट बनेंगी जो ऑलरेडी हमने एक ओपन बॉल इमेज सेंटर के साथ मानी हुई है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे पास इस तरह से ही आ रहा है इस मैपिंग के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर तुमने अगर कोई एलिमेंट लिया जिसके अराउंड कोई नेबरहुड है तो वो नेबरहुड का जो भी इमेज होगा वो तुम्हारी इसी ओपन बॉल में क्या करेगा, लाई करेगा। दिस इज द मेन पॉइंट दैट इज टू बी कंसिडर्ड। तो वहाँ से तुम्हारे पास अपने आप ओपन बॉल क्या आ जाती है, तुम्हारे पास इनवर्स सेट क्या आ जाता है, ओपन, एंड दिस प्रूव्स द कंटिन्यूटी ऑफ योर फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम्स बच्चे इंपॉर्टेंट हैं यूनिफॉर्म मीट्रिक के कॉरस्पॉन्डिंग व्यू से। अगले लेक्चर में हम लोग डी मीट्रिक, हम लोग एक और मीट्रिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है डी मीट्रिक, और उसका भी बच्चे इसी तरह से प्रोडक्ट टोपोलॉजी के साथ और बॉक्स टोपोलॉजी के साथ रिलेशन फाइंड करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट सीक्वेंस लेमा, ठीक है। तो हमारे पास ये एक दो टॉपिक्स और बचे हैं मीट्रिक टोपोलॉजी के। तो अभी तक आप लोग ये एक बार देखिए, पढ़िए, फिर हम डी मीट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।